दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जिससे ना कोई बच पाया है ना ही कभी बच पाएगा, क्योंकि प्यार इंसान को कभी ना कभी अपनी चपेट में ले ही लेता है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है, इसके बारे में आपको बेशुमार कहानियां, ढेर सारी कहानियां इंटरनेट पर और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है? मेरी नज़र में सच्चा प्यार वो है जो आपका हमेशा भला चाहे, खुद को बुरे में डालकर वो आपकी भलाई चाहे, खुद को परेशानी में डालकर वो आपको अच्छा देखना चाहे, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। दोस्तों, प्यार, एहसास, मोहब्बत, इश्क, ये सब जब अच्छे लगते हैं जब दोनों तरफा हो। एक तरफा प्यार को कोई भी तरजीह नहीं देता है। बहरहाल, प्यार के ऊपर तो जितनी बातें करी जाएं कम है, क्योंकि प्यार में बेशुमार मिसालें लोगों ने कायम की हैं और कई लोगों ने इसके लिए अपनी जिंदगियां तक कुर्बान कर दी हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम मुकेश था, वो एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने मामा के पास रहता था। जब उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है और ये अनाथ हो जाता है तो इसके मामा जी ही इसे सहारा देते हैं और अपने पास रखते हैं। क्योंकि इसके सारे रिश्तेदार इससे मुंह मोड़ चुके थे, इसलिए मामा जी ने अपनी बहन की खातिर और अपनी बहन की आखिरी निशानी होने की खातिर मुकेश को अपने पास रख लिया। मुकेश पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से बहुत ही तेज था, यानी कि वो शार्प माइंड था। उसके सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा टीचर्स उसी बच्चे को पसंद करते हैं जो पढ़ने में अच्छा हो। जो पढ़ने में ढोर होते हैं और भौंड होते हैं उनको तो कोई पसंद ही नहीं करता, यानी कि जो पीछे होते हैं। और मुकेश भी पढ़ाई में होशियार था, इसलिए सभी टीचर्स उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन सबका मानना था कि एक दिन ये लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरेगा, ये बहुत नाम रोशन करेगा सबका और ये बहुत ही बुलंदियों पर जाकर ही रुकेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। मुकेश फाइनल में अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, यानी उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम युविका था। क्योंकि युविका अमीर घर से थी, इसलिए मुकेश अपनी हैसियत देख उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब युविका को मालूम पड़ता है तो वह खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है जिंदगी के इस रोड पर। और आपको तो पता ही है, प्यार ना अमीरी देखता है ना गरीबी, ना ही वो गोरा रंग देखता है ना काला रंग। प्यार तो बस प्यार के हिसाब से ही होता है। संयोग से मुकेश जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी भी मिल जाती है। मुकेश कुछ समय बाद युविका से शादी कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है। तभी मुकेश को लिखने का भी बहुत शौक हो जाता है। वो एक राइटर के रूप में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। वो हर जरूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार की बात है, दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन ये दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद युविका को पता चलता है कि उसके पति कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर युविका अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, यानी मुकेश से। तो वो इस बारे में अपने पति को ज्यादा महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन ये जमाना तरह तरह की बातें करने लगा। मुकेश का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता, लेकिन वो इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों लोग पहले जैसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन युविका ने मुकेश से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। मुकेश अपनी पत्नी की मुस्कुराहट भरी नजरों से सराहना कर रहा था। मुस्कुराहट भरी नजरों से अपनी पत्नी को देख रहा था और उसने कहा, सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। और दोनों अपनी सलाह के मुताबिक ही अनाथ आश्रम जाते हैं और दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना यह जमाना अब भी मुकेश को देता रहा था। और युविका को लेडी से ताना मारती और जेंट्स जो है मुकेश को ताना मारते। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन मुकेश की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। और दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुकेश की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीजों को युविका एक जगह संजोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वो एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वो इस खबर से अनजान कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और वो
एक डायरी के अंदर एक लिफाफा रखा होता है, उसे देख लेती है। वो उस लिफाफे को खोलती है। जैसे ही खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का जलधारा बहने लगता है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरा जख्म हो गया है, अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। युविका का दिमाग अब सुन्न पड़ता जा रहा था। वो बस रोए जा रही थी। अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहे, बल्कि यह कहे कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना में मैं नपुंसक बन गया हूँ, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये जमाना उसे बांझ कह कहकर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें। मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी जान युविका के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वो आखिर में डायरियों के आखिर के पेज को पढ़ती है जिसे अलग से मुकेश ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरियां मिलेंगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने और इस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। युविका, आई लव यू। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है, जिसे मैंने पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है तुम्हारा मेरे साथ हर हाल में साथ साथ रहना। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें ही पत्नी के रूप में पाऊं, ये मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और ना कभी अपने आप को दोषी मानोगी। युविका की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। वो सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मुकेश के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं उतनी दुखी भी हूँ क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थिति किसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी से भी कुछ भी नुकसान हो, अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार से भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी दरार भी आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। यदि मुकेश चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था इससे उसकी पत्नी के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाएगा और वह टूट जाएगी। इधर युविका चाहती तो वह भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मुकेश का सच्चे मन से साथ निभाया। दोनों चाहते तो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उन दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। अब एक गहरी बात समझ लीजिए कि अगर एक झूठ से रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है तो वो झूठ नहीं सच कहलाता है। जैसे इस कहानी में हमें देखने को मिला, अटूट विश्वास, भरोसा और सच्चा प्यार